हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एज ए ओटी टेक्नीशियन या फिर स्क्रब नर्स में ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या क्या काम करना होता है और कैसे काम करना होता है। अगर आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का जो कोर्स करोगे तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा ऑपरेशन थिएटर के अंदर, या फिर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं और स्क्रब साइड आप आते हैं तो आपको वहाँ पे क्या क्या काम करना पड़ेगा, आइए दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑपरेशन थिएटर। आइए आपको लेके चलता हूँ मैं अपने ऑपरेशन थिएटर में और जानते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा सेंसर जिससे हम सेंस करते हैं और फिर ये गेट ऑटोमेटिक ही हमारा खुल जाता है। आप देख सकते हैं ये हमारी एनेस्थीसिया मशीन है। सबसे पहले हमें हमारी एनेस्थीसिया मशीन दिखाई देगी। बच्चों, अगर आप कोई भी कोर्स करोगे पैरामेडिकल फील्ड में, जैसे कि हमारा बीएससी ओटी हो गया है, बीएससी ओटी ऑनर्स एनेस्थीसिया हो गया है, या फिर बीएससी एनेस्थीसिया हो गया, या फिर नर्सिंग में हमारा जीएनएम एएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग हो गया। इन कोर्स को करने के बाद अगर आप ओटी में आना चाहते हैं, अपना करियर ओटी में बनाना चाहते हैं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर आपको क्या क्या काम करने को मिलेगा देख लेते हैं। हमारे पास सीनियर नर्सिंग स्टाफ है, जैसे कि ये हमारी सीनियर नर्सिंग स्टाफ है काव्या, और ये नर्सिंग स्टाफ है हमारे पास मिस्टर प्रभादित। आइए इनसे जानेंगे कि हम ऑपरेशन से पहले हैं और आपको काव्या जी बताएंगी कि किसी एक सर्जरी के बारे में। आइए जानते हैं। Hi, this is Kavya. It's a strong foundation if you eventually want to become a operation theater technician, scrub technician and anesthesia technician. अगर हम पर्टिकुलर एक सर्जरी, जैसे कि मैं आज कॉमन सर्जरी आज के टाइम में ले लूँ, लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी जिसको हम बोलते हैं पित्त की थैली में गॉल ब्लैडर में पत्थरी हो जाना, उसके लिए हम लैप्रोस्कोपिक साइड से रेडी करते हैं लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स, जर्नल इंस्ट्रूमेंट्स और सर्जरी में यूज़ होने वाला ड्रेप जिसको हम नीलन पैक के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा कैमरा, स्कोप, लाइट कॉर्ड एंड गैस कॉर्ड। यस। दोस्तों, हमने जाना यहाँ पे कि ऑपरेशन थिएटर में एज ए ओटी टेक्नीशियन या फिर एज ए नर्सिंग स्टाफ हमें क्या क्या रेडी करना है। हमें काव्या मैडम ने बताया है कि सर्जरी में हमें, जैसे कि हमने सर्जरी का बताया कि आपको लैब कोलेस्टेक्टमी हमें सर्जरी ली है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रेडी करने हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कैमरा कोड हो गई है और फिर हमारे सर्जिकल लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट हो गई हैं ये रेडी करने पड़ते हैं। बेसिक सी जानकारी हमें होनी चाहिए और हमें फिर उसके लिए सब स्टडी करनी पड़ती है। आइए देखते हैं कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन ओटी के अंदर क्या काम करते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे सीनियर नर्सिंग एनेस्थीसिया टेक्नीशियन मिस्टर प्रभादित से। और आइए सीनियर हमारे ही हैं मिस्टर हमारे अरुण भैया अभी आएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एज ए ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हमें क्या क्या काम करना होता है। आइए देखते हैं। अरुण भैया आप यहाँ पे जाइए और बच्चों को समझाइए। पहले आप आइए, एनेस्थीसिया मशीन ये सब चेक करिए। ये मॉनिटर है, मॉनिटर का बैटरी बैकअप और ये सब, और जो स्पीडो प्रो एनबीपी और ईसीजी ये सब आप मॉड्यूल से सब लगा है कि नहीं लगा है। और फिर उसके बाद आप आइए अपना रोज डेली का एनेस्थीसिया मशीन चेक करो कि ऑक्सीजन कहीं लीक तो नहीं कर रहा है। अच्छा अरुण भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमें ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया मशीन चेक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? चेक करनी चाहिए ऑपरेशन से पहले। हाँ, और हमें दिन में कितनी बार एनेस्थीसिया मशीन चेक करनी चाहिए? एक बार ही चेक करना चाहिए। हाँ, ऑपरेशन से पहले हमें हमेशा मतलब ये कि एनेस्थीसिया मशीन जरूर चेक करनी चाहिए। ओके। और जैसे कि हमें यहाँ पे येलो दिखाई दे रहा है, येलो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें? ये सीवो वेपराइजर है, एनालाइजर है। यस। बच्चों, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप एनेस्थीसिया मशीन जानना चाहते हैं, इसके बारे में सीखना चाहते हैं। आपको एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कोर्स करना पड़ेगा और मैं आपको बेस्ट कॉलेज बताऊंगा कि बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं। ठीक है, हमने भी जाना है एनेस्थीसिया मशीन के बारे में, जैसे कि हमें अरुण सर ने बताया कि ये हमारा मॉनिटर है। मॉनिटर्स में हम वाइटल्स को चेक करते हैं, जैसे कि हमारा NIBP हो गया, पल्स ऑक्सीमीटर हो गया और फिर हमारा ETCO2 हो गया। हम सब चीज़ों को चेक करते हैं मॉनिटर्स में। उसके बाद हमारी एनेस्थीसिया मशीन हो गई। एनेस्थीसिया मशीन में 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी ऑक्सीजन हो गई है, नाइट्रस हो गई है और फिर एयर हो गई है। एनेस्थीसिया मशीन को और डीप से समझने के लिए आपको एनेस्थीसिया का कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको मैं दिखा देता हूँ
एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बनने के बाद हमें और भी क्या क्या काम करने होते हैं, जैसे कि अरुण भैया बताएंगे हमें ओटी में पोजीशन बनानी होती है और भी क्या काम करने होते हैं बताएंगे। ओटी टेबल होती है Yes. इसमें पेशेंट जैसे आया आप मॉनिटर लगाइए, तो उसके बाद क्या इसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन लगाइए ये सब। और आपका ये जैसे लैब सर्जरी हो, मॉनिटर यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें सब कुछ विजन सिस्टम ये सब रखा हुआ है। जैसे हो गया ये इंस्पिलेटर रिपोर्ट लगा है कि इंस्पिलेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, लाइट सोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बीच केस में अगर लाइट सोर्स अगर खराब हो जाए तो आप कैसे मैनेज करोगे, क्या नहीं मैनेज करोगे। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कोटरी मशीन है, ये हार्मोनिक मशीन है। केस के अकॉर्डिंग क्या केस में प्रिपेयर करना चाहिए, क्या डॉक्टर मांगता है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं लैब में। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अभी जो हमें अरुण सर ने बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऑपरेशन से पहले हमें कोटरी चेक करनी है और जो हमारी और इक्विपमेंट है, मशीनें हैं, ये सभी चेक करनी है ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई मशीन बीच में ख़राब ना हो जाए या फिर चलती चलती रुक ना जाए। इस चीज़ को हम ठीक करने के लिए हम पहले चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों, हमने जाना कि लैप्रोस्कोपी का टावर हम चेक करते हैं और ऑपरेशन से पहले हम किसी भी पेशेंट की पोजीशन के लिए हम डिसाइड करते हैं कि उस पेशेंट की सर्जरी में पोजीशन क्या रहेगी। सो ये हमारी ऑपरेशन थिएटर टेबल है और हम पेशेंट को पोजीशन इसी टेबल से देते हैं। और ये फ्लोटिंग पोल है ये। यस, अभी आपको अरुण सर समझाएंगे। जो केस है आज ये मायोमेक्टमी है, इसमें 30 डिग्री एंगल लगता है और 30 डिग्री एंगल से पेशेंट लेटेगा, हार्ट अटैक होगा, उसका जैसे सर्जन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन देंगे। यस, सो थैंक यू वेरी मच। और हम हमारे बच्चों को इतना अच्छी चीज़ें समझाई हैं और सिखाई हैं। आई होप बच्चे अच्छे से ओटी टेक्नीशियन बनेंगे और इन फ्यूचर भारत में जो हमारे लोग हैं उनकी सेवा करेंगे, भारत देश की सेवा करेंगे। सो थैंक यू फॉर अरुण सर। ओके। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑपरेशन ड्रग्स होती हैं और फिर सूचर्स होते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, ऐसे व्यवस्थित रहते हैं, फिक्स, ऐसे हम फिक्स रखते हैं सूचर्स को अपने उनके स्थान पर कि वे हम उनको ईजिली उठा पाए। और दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और जानकारी देंगे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए, सर्जिकल स्क्रब नर्स के लिए और फिर जो हमारी फील्ड में सर्कुलेटरी नर्स होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फील्ड में सर्कुलेटरी नर्स का काम क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।